मेरे ठीक पीछे जो आपको जगह दिख रही है वो है एशिया के सबसे बड़े पेड़ की समाधि। उत्तराखंड, जहाँ हर पहाड़ पर एक मंदिर है और हर पेड़ की अपनी एक कहानी है। देहरादून से 190 किलोमीटर दूर है एक ऐसी जगह जहाँ पर हुआ करता था एशिया का सबसे बड़ा पाइन ट्री। एक ऐसा पेड़ जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। सोच कर देखो, एक ऐसा पेड़ जिसकी ऊंचाई करीब 60.65 मीटर हो, लगभग 20 मंजिला इमारत जितना लंबा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। 8 मई 2007 एक अचानक आए तूफान की वजह से ये पेड़ गिर जाता है। लेकिन इस पेड़ के पीछे कुछ और भी कहानी है, और इसी कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए मैं पहुंच जाता हूं उस जगह पर जिसे यहाँ के लोकल्स प्यार से कहते हैं लंबा पेड़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशेर है सर। जो ये स्टोरी है कि उस पेड़ के ऊपर से कोई गिर गया था, उसके बारे में आपको जानते हैं? जी, उसके बारे में हम जानते हैं सर। वो पेड़ में जो हमारी परदादी थी। आपकी परदादी? हाँ, आप परदादी। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हाँ, हमारी परदादी थी सर वो। ठीक है। तो वो पेड़ पे चढ़े थे, तो चढ़ तो गए सर। ऊपर जो है इसमें 2 टहने थे सिर्फ, एक ऊपर लंबा वाला था, एक यूं था टेढ़े में। तो उससे गिर गए, उल्टा बुलाया। अंग्रेज के टाइम की बात है सर ये। वो पेड़ पर चढ़े क्यों थे? चढ़े अंग्रेज के टाइम पे जो है शर्त लगी थी। शर्त किसने लगाई थी? शर्त अंग्रेज ने लगाई। अच्छा, शर्त क्या थी, अब आप वो बता दो। शर्त ये थी, 1 लाख रुपए दिया था उस जमाने में, और एक ये प्लॉट दिया था। ये मतलब पूरा था ऊपर रोड तक जितना भी है, नीचे जहाँ तक ये मैदान है, और 1 लाख रुपए एक कमांडर गाड़ी चलती थी उस टाइम, वो दी थी। तो पेड़ पे चढ़ा दिया, उनकी शर्त लग गई तो पेड़ पे चले गए। वो चले गए तो फिर उन्होंने वो उल्टा बुलाया उनको। उल्टा उनको बोला बुलाया, आप उल्टे आओ। हाँ, फिर उल्टा बुलाया तो फिर आधे से वो जो है गिर चुके हैं, मर गए थे वो। उनकी समाधि भी यहीं पे बनी है अभी। उनकी समाधि कहाँ पर है? यहीं पर है सर। पेड़ उनकी के साथ है या? पेड़ से थोड़ा अगली साइड को है। हाँ, ठीक है। टोंस की साइड को आगे। तो उसके बाद जो है ये हमें प्लॉट मिला था, तब से हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग भी अब नहीं रहे हैं। अभी हमारी जो है, पहले एक ही परिवार था यहाँ, अब तो हमारे यहाँ जो है कम से कम यहाँ 10 परिवार हैं। और ये कब की बात होगी जब आपकी परदादी उस पेड़ से गिर के उनकी डेथ हो गई थी? ये बहुत पुरानी बात है सर। उस टाइम तो हमारे पिताजी का भी जन्म भी नहीं होगा। अच्छा, उस टाइम आपके पिता भी पैदा नहीं हुए थे? नहीं हुआ। हाँ, तो कुछ आइडिया है आपको कि कौन से सन की बात है? 1900? नहीं सर, इतना आइडिया नहीं है सर। ये भी आपको आइडिया नहीं है? हाँ, इतना आइडिया उनकी फोटो है? उनकी फोटो नहीं है सर। फोटो भी नहीं है उनकी? फोटो नहीं है। उस टाइम कहाँ फोन होते थे या कुछ होता था? तो कैमरा ये था। जितना भी लैंड है ये सारा आपको सरकार ने दे रखा है? सरकार ने दे रखा है सर। और ये कितना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से जितना ये प्लॉट है, मतलब यहाँ से कम 1 किलोमीटर का एरिया होगा। कुछ यहाँ से जो है नदी ने बह के आए, ठीक है। नहीं तो ये बहुत आगे तक था सर। मतलब जो अंग्रेजों ने देने का वादा किया था वो क्या क्या था? वो 1 लाख रुपए और एक ये प्लॉट और एक कमांडर गाड़ी। तो 1 लाख रुपए लिए थे उस टाइम, और कमांडर गाड़ी हमारे यहाँ कहाँ चलाते थे, कोई भी नहीं, बुजुर्ग लोग थे, सीधे लोग थे पहले। तो उन्होंने वो पैसे लिए थे उनसे, और ये किए प्लॉट में जिसमें बैठे हैं, एक ये लिया। शर्त तो पूरी करी थी उन्होंने। हाँ, कहानी शर्त तो पूरी बढ़िया है। कर दी थी सर। अच्छा, जब ये पेड़ गिरा था तो हाँ। उस टाइम आप यहीं पर थे? जी, ये पेड़ कब गिरा था? ये तो 7 मई बताते थे सर। 7 मई। हाँ। सन? कितना साल हो गया? इसको तो हो ही गया होगा करीबन 15 साल करीबन। 15 साल पेड़ गिर के? हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ 15।
हाँ। तब तो हमारे पापा भी थे। अब हाँ ज़्यादा ही हो गया, करीबन इसको 20-25 साल से तो जब ये ऊपर। पेड़ खड़ा था उस टाइम आपने भी तो देखा ही होगा। हाँ हाँ, बहुत बड़ा पेड़ था। ऐसा लगता था जैसे ये ऊपर वाला टीर नहीं लगता है, हाँ। इससे थोड़ा कम लगता था। जैसे अच्छा इतना हम बड़ा दूर था। से देखते थे ना, हाँ। तो थोड़ा कम लगता था इससे, मतलब तो आपके जैसे। पास कोई पुरानी फोटो है उस पेड़ की? पुरानी फोटो तो नहीं है सर, वो तो उस टाइम कहाँ था मैं बता नहीं रहा हूँ। ये तो अभी चला इधर, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं था। अच्छा वो इतना बड़ा दिखता था। इतना बड़ा दिखता था सर। भाई ये जो बाकी पेड़ है वो तो बहुत छोटे दिखते होंगे उसके बहुत सामने। छोटे हैं, उनके सामने बहुत छोटे दिखते थे। तभी तो उसकी यहाँ से पूरी वही तो है, उसी की बात तो चलती है हर जगह में। उसका मतलब वो क्या नाम, हर जगह में उसके इतिहास है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पेड़ है, हर देश में माना जाता है। तो यही था वो पेड़ और जिसकी अब समाधि बन गई। जिसकी अब समाधि बन तो गई है। कितने टुकड़े होंगे उसके लगभग यहाँ पे? टुकड़े सर वो आगे वाले जो पतले थे वो तो कुछ सड़ गए थे, वो उन्होंने रखे नहीं, कोई टूट टाट गया ना उसके बीच से। बाकी उसका लिखा हुआ है सारा कुछ वहाँ पे, बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, कितना था क्या है सब कुछ है। अच्छा आपको ये नहीं पता कि मतलब ये जो जगह है वो आपको कब से मिली? ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको कि अंग्रेज के टाइम से है। अंग्रेज की मतलब कोई सन याद हो आपको 100 किसी? नहीं साल, सर। 80 साल, 70 हाँ साल, ऐसा 50 कुछ साल, आइडिया? ये 70-80 तो- साल से ऊपर हो गया। ये 100 साल की हाँ, बात होगी। 100 करीब से 100 साल। हाँ, करीब 100 साल हो गया। अंग्रेजों टाइम, जब अंग्रेजों का यहाँ था जी राज। राज। हाँ। तो उन्होंने शर्त लगाई आपकी दादी से, जी जी। दादी पर हाँ, दादी से। पढ़ता तो जो ये जमीनें हैं वो आपके नाम पर हैं? नहीं है नाम पर सर। फिर ये लीज पट्टा है सर। ये कितने साल ये की लीज नाम पर? पे हम पहले सीधे साधे लोग थे, पहले जो हम नहीं कर पाए, हमारे को इतनी जानकारी नहीं थी सर। जैसे हमें इनाम पे मिली है तो नाम ही हो गई। बूढ़े लोग भी हमारे सीधे लोग थे, वो नाम पे नहीं करवा पाए, तो बाकी कागज कुगज हैं इसके। तो ये कितने साल की लीज पर है आप लोगों के पास? ये ऐसा नहीं था कि साल के लिए नहीं होता था, इसका हिसाब देते थे। हिसाब मतलब? हिसाब जितना, जैसे मतलब वो इसका लाइट का टैक्स देते हैं लोग, देते हैं ना आप लोग इस गवर्नमेंट, जमीन का टैक्स देते हो? टैक्स देते थे पहले। पर इसको 40 से 50 साल हो गई, ठीक है। तब से ये बंद चल रहा है सर। तब से बंद चल रहा है, तो 40-50 सालों से आपने टैक्स नहीं दिया? नहीं दिया है सर, बंद हो गया, ले ही नहीं रहे थे। तो कभी गवर्नमेंट आके बोल दिया कि हटो आप यहाँ से, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, फिर? तो हटने का कहाँ हटेंगे हम, कहाँ जाएंगे सर? तो आपके पास, आप तो कह रहे हो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट है सर, डॉक्यूमेंट है, पर डॉक्यूमेंट यही है कि उस नाम से ऐसे ऐसे इतिहास का तो सबको पता है कि ऐसा ऐसी बात है, ये कहानी है ना इसके पीछे। हाँ। पर ऐसे लीज भूमि सबके पास है यहाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे ही पास है। अच्छा ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये इतने सालों तक लीज पे है, बस ये है कि हाँ इन्होंने शर्त पे जीती है ये ज़मीन। जी। 1 लाख रुपए एक, कौन सी गाड़ी? कमांडर गाड़ी। एक कमांडर गाड़ी, 1 लाख रुपए, जी और ये ज़मीन 1 किलोमीटर ज़मीन। जी जी। और उन्होंने मतलब जब उन्होंने शर्त लगाई थी अच्छा। तो वो उन्होंने ऐसे बोला था कि आप ऊपर नीचे, जब आप नीचे को आओगे उल्टे आओगे। नहीं तो उल्टा बुलाया उन्होंने ऊपर, बाद में जब ऊपर पहुंच गए तब? जब ऊपर पहुंच गए तब बुलाया। या आप उल्टे नीचे अब आओ? उल्टे आओ, क्योंकि वो ऐसी शर्त लगाई थी, पेड़ ही ऐसा ही था वो कि जिसमें कोई चढ़ नहीं सकता। हाँ 200 फीट का पेड़। हाँ, तो जब वो ऊपर पहुंच गए तो फिर उन्होंने उल्टा बुलाया, लेकिन उस टाइम की शर्त जो थे वो ऐसी शर्त थी, फिर वो उनको मानना पड़ी। जब आधे में आए तो उनकी आंखों में खून भर गया, तो वो नीचे गिर गए, वो उनकी धड़ अलग हो गई, नीचे गिर, उनकी death अच्छा वो हो आधे तक आ गए थे उल्टे? गई। आधे तक आ गए। पर वो पेड़ तो इतना बड़ा था कि मतलब उसको ऐसे पकड़ा ही नहीं जा सकता था, तो वो मैनेज कैसे आए वो? सर ऐसा था ना, पहले लोग जो है, हमारे लोग जो है नीचे ऊपर जाते, तो उनको जो है इसका जो है एक्सपीरियंस था पेड़ पे चढ़ने का। ठीक है। पहले जो है ना, हमारे लोग कई बीच में ऐसे भी है, उनको पूरा एक्सपीरियंस है पेड़ पे चढ़ने का, अभी भी? अभी भी। तो किसी भी पेड़ पे चढ़ लेंगे वो। पर उस टाइम की बात कुछ ऐसी थी, इसका जमीन का पता नहीं था, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो आपको ऐसा घास कुछ, पत्ती का काम करते थे, पशुओं का काम करते थे, तो उनको पत्तों काटने की पूरी आदत थी, वो चढ़ गए।
तो ये कहानियां हैं सर। तो आपको ये पता है कि वो मतलब वो गिरे कैसे? हाथ फिसला, हाथ नहीं फिसले, उनकी आंखों में जो है खून भर गया सर, उल्टे लटकने की वजह से। उल्टे लटकने की वजह, आधे तक तो पहुंच गए थे वो, आधे से गिर गए। फाउंड समथिंग जो मेरे को सच बताऊं तो कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। मुझे ये पता था कि यहाँ पे कुछ स्टोरी है, बट आई नेवर थॉट कि इस तरीके की कोई स्टोरी होगी। मतलब सच बताऊं तो मज़ा आया सुनने में। सामने का व्यू देखो, मज़ेदार है भाई। बगल में नदी बह रही है, यहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, खुशहाल हैं, खुश हैं। देखो एट द एंड यही मैटर करता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ हो, घर छोटा हो बड़ा हो, तुम खुश हो, यही मैटर करता है। एंड अभी मैं वापस जाऊंगा उसके अंदर और फिर वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करूँगा, वहाँ पे दिखाता हूँ तुमको उस पेड़ का। अब अगर तुम ये जो पीछे मेरी जगह है वो देखोगे तो ऐसा लगता है किसी ने ये बो रखे हैं ये पेड़। सेम इसी तरीके से मेरे सामने भी एक जगह है जहाँ पर हज़ारों पाइन ट्रीज़ लगे हुए हैं। वो भी बहुत छोटे हैं, कुछ सालों बाद, करीब 20-30 सालों बाद वो भी इनके जैसे बड़े हो जाएंगे। बट देखो भी सामने, मतलब ये नज़ारा देखो भाई तुम। ये जगह स्टार्ट होती है जहाँ से किलोमीटर्स में सिर्फ तुम्हें ये पाइन ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। तुम जितनी दूर देखोगे तुम्हें सिर्फ ये पाइन ट्रीज़ देखने को मिलेंगे और ये इतना घना जंगल है अंदर से, तुम्हें मैं अभी दिखाऊंगा। जस्ट लुक एट दिस। अभी मैं इस वक्त इस जंगल के मिड पॉइंट पे हूँ और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि 50 मीटर नीचे, जो कि ठीक वहाँ पर है। और इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। ये छोटा सा एक गेट है और सामने अगर तुम देखोगे उस जगह पर है एशिया के सबसे बड़े पेड़ की समाधि। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एशिया के सबसे बड़े पेड़ की समाधि। ये कुछ रास्ता है जो वहाँ से आता है और सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है एशिया के सबसे बड़े पेड़ की समाधि। अब अगर आप इस बोर्ड पर देखोगे तो इस पेड़ की कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पे क्लियरली मेंशन करी गई है, जैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसके गिरने की वजह। और 1997 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने द ग्रेट पाइन ट्री ऑफ एशिया का अवार्ड भी दिया था। और भी इस पे कई सारी चीज़ें हैं जो इस पेड़ के बारे में बताई गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मैं इस पेड़ के बारे में बताता हूँ थोड़ा। आज की डेट में देखोगे तो यहाँ पर करीब, लेट्स काउंट कि कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 2 4, यहाँ से वहाँ तक 5 है, सेम पार भी 5 है तो 10 हो गए। और यहाँ पर है 2 4 6 8 और एक 9, टोटल 19 ब्लॉक अभी इस जगह पर हैं, जिसमें से आपको जो सबसे बड़ा है वो वहाँ पार दिख रहा होगा। और 19 ब्लॉक अभी इस पेड़ के इस जगह पर हैं जो कि प्रोटेक्ट किए गए हैं
रेंजर्स द्वारा। और जो सबसे बड़ा वो है वो वहाँ अंदर है, दिखाता हूँ तुम्हें, इसलिए जाता है, ये देखो। और अगर ये जंगल देखोगे तो पूरा घना है, पूरा घना, मतलब इतना बाहर अगर तुम इससे निकलोगे तो तुम्हें बहुत उजाला दिखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर एज यू कैन सी बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा। और अगले 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे कंप्लीट अंधेरा होने वाला है, कंप्लीट। एंड दिस इज़ समथिंग इट लुक्स लाइक। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर यहाँ तुम देखोगे, यहाँ पर ताला मारा गया है ताकि कोई आम आदमी अंदर जाके इन ब्लॉक्स को डैमेज ना कर सके, और इसको प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर एक लेयर बनाई गई है सीमेंट की दीवार, फिर उसके ऊपर कुछ चेन लगाए गए हैं, प्रॉपर शेड बनाया गया है ताकि इन पे मॉइस्चर ना पकड़े। अब ये चीज़ कई टाइम बाद करी गई है, इससे पहले जो बाकी का पेड़ है, ये जो जितने तुम्हें अभी 19 ब्लॉक मैंने दिखाए, सिर्फ 19 ब्लॉक नहीं थे, ये बहुत सारे ब्लॉक थे, बट जो बाकी के थे वो सारे सड़ गए थे। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने इन 19 ब्लॉक को बचाने के लिए यहाँ पर ये शेड बनाया, और इन पे किसी तरीके की केमिकल कोटिंग भी कर रखी है ताकि इन पे मॉइस्चर ना ईज़िली पकड़ सके। और तुम अगर देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ ये जितना ऊपर है इतना ही है, नहीं, इसके नीचे भी ये देखो, इसको गार्ड रखा है ताकि ये यहाँ से हिले ना। और इस तरीके से इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ बहुत सही करी है कि इसके लिए एक शेल्टर बनाया है ताकि लोग आके विज़िट कर सके, देख सके कि एशिया का जो सबसे बड़ा पेड़ था उसकी समाधि कैसी दिखती है। तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। आवाज़ आ रही है जंगल से, थोड़ी फट भी रही है भाई, डर तो लग रहा है। डॉक्यूमेंट्री शूट करना है, डॉक्यूमेंट्री ना बन जाए। जंगल भी कितना सुनसान सा है ये। फिलहाल तो इतना ही है भाई, मतलब अभी देखो ये है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर तुम इस जगह पर पहले कभी आए हो, या तुमने इस जगह के बारे में सुना है, या तुम कभी प्लान करते हो कि तुम इस जगह पर आओ, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना अगर तुम यहाँ पर आए हो तो, वरना कभी फ्यूचर में आओगे तो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और बहुत दूर नहीं है ये, बहुत नज़दीक है त्यूनी वालों के लिए, पुरोला वालों के लिए, इवन देहरादून वालों के लिए भी। मतलब कोई छोटी मोटी जगह नहीं है ये, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पेड़ है। तो आई बिलीव ये बड़ी चीज़ है। बाकी लोकल्स तो ऐसे ही लेते हैं इसको कि ठीक है। बाकी जो वो कहानी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको इस कहानी के बारे में पहले पता था कि इस तरीके से इनको ये ज़मीन अलॉट हुई, और जो ये पेड़ है इसके पीछे ऐसी कुछ कहानी थी, अगर आपको ऐसा कुछ पता था कमेंट में ज़रूर बता देना, वरना मत करो भाई, तुम्हारी इच्छा, क्या बोलूँ। चलो बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, लेकिन कोई दूसरी जगह पे। पता नहीं क्या है, थोड़ी फट तो रही है। 2-4 क्लिप्स लूँगा अरे परे की, और फिर उसके बाद चल जाऊँगा। बाय बाय।